अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामाईन। आप सुन रहे हैं हमारा 49 न्यूज़ का खुसूसी पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं यास्मीन और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक मोड़ की जहां आलमी सियासत, जंगी हिकमत अमली और पूरे खित्ते का मुस्तकबिल एक दूसरे से टकरा रहा है। मौजू है तेहरान की बाजी पागल आदमी के कार्ड के साथ, सलामती या सबके लिए बहरान। यहाँ आमिर, ये महज एक सियासी तज्जिया नहीं बल्कि हफ्ता रोज़ा इकोनॉमिस्ट जैसी मोतबर रिपोर्ट पर मबनी एक संजीदा इंतबाह है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस का अंदाज़ा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो तेहरान सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। बिल्कुल, अंदाज़ा ये है कि ईरान ना सिर्फ बराह रास्त जवाब देगा बल्कि वाशिंगटन के इलाकाई हादियों को भी इस जंग में घसीट लेगा। यानी सादा अल्फाज में ईरान के खिलाफ कोई भी जंग एक महदूद नहीं बल्कि एक हमागीर इलाकाई जंग होगी। यहाँ एक अहम इस्तिलाह सामने आती है, पागल आदमी का नज़रिया। आमिर, ज़रा इस पस मंज़र पर रोशनी डालें। ये नज़रिया पहली बार 1960 की दहाई में सामने आया जब अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन वियतनाम की जंग में फंस चुके थे। उन्होंने दुश्मन को खौफजदा करने के लिए खुद को गैर मुतवक्के हत्ता कि गैर माकूल जाहिर करने की हिकमत अमली अपनाई ताकि मुखालिफ ये समझे कि इस शख्स के लिए कोई हद मौजूद नहीं। और यही अंदाज हमें जनवरी 2025 में दोबारा दिखाई देता है जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दाखिल होता है। कनाडा और ग्रीनलैंड को धमकियां, नेटो को हिला देने वाले बयानात, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की बातें, हत्ता कि वेनेजुएला के सदर के अगवा जैसे ख्यालात। असल मकसद एक ही था, ये पैगाम देना कि कोई सुर्ख लकीर मौजूद नहीं। धमकियों में शिद्दत और ईरान का रद्द-ए-अमल। जैसे ही खित्ते में बदमनी बढ़ी, ट्रंप की फौजी धमकियां भी शदीद हो गईं, यहां तक कि ईरान के इनकलाब के रहबर के खिलाफ बराह रास्त धमकियां दी गईं। और ईरान का जवाब निहायत वाज़ेह और दो टूक था। ईरान ने कहा, किसी भी फौजी कार्रवाई का मतलब खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना होगा। जिस मुल्क की ज़मीन, फ़िज़ा या सहूलियात हमले के लिए इस्तेमाल होंगी, वो जंग का शरीक समझा जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि ईरान के नज़दीक अमरीकी अड्डा सिर्फ फौजियों की मौजूदगी नहीं, बल्कि हर वो लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस, फ़िज़ाई या दिफाई मरकज़ जो अमरीका या इजराइल की मदद करे, वो एक जायज़ हदफ होगा। जंग की सूरत में मुमकिन नताइज। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर जंग हुई तो खलीज फारिस गैर महफूज हो जाएगी। दुश्मनों के साथ ताउन करने वाले ममालिक की तेल तंसीबात निशाने पर होंगी। खित्ते के तवानाई मराकिज़ के लिए कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रहेगी। साबिक अमरीकी अहदेगार रिचर्ड नेफ्यू के अल्फाज में, ईरान के पास खित्ते की तवानाई के बुनियादी ढांचे और अमरीका के अहम मफादात के खिलाफ नुमाया जवाबी सलाहियत मौजूद है। पसे पर्दा सिफारतकारी। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही बदमनी में कमी आई, अमरीका के फौजी ऑप्शन को मुअख्खिर या तर्क करने की खबरें सामने आने लगीं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओमान, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने ईरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की। ये जाहिर करता है कि ईरान की धमकियों को संजीदगी से लिया गया। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स आईं कि नेतन्याहू ने खुद ट्रंप से हमला तर्क करने की दरख्वास्त की और इजराइल ने रूस के जरिए ईरान को बिलवासिता पैगामात भेजे। ईरान की सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के हालिया बयानात के तज्जिए के मुताबिक अगर धमकियों में मजीद शिद्दत आई तो ईरान पेशगी इक़दाम भी कर सकता है। और मुमकिना हदफ इजराइल, खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे। ईरान एक वाज़ेह पैगाम दे रहा है, अगर ईरान की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो अमरीका, इजराइल और उनके रियासती शारिकदारों के मफादात बिला झिझक निशाने पर होंगे। यानी तेहरान अब मुकम्मल तौर पर काबिल पेशगोई किरदार नहीं रहा। और यही बात दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये हिकमत अमली खित्ते में अमन लाएगी या सबके लिए एक नए बहरान का आगाज साबित होगी? इसी सवाल के साथ आपकी होस्ट यास्मीन और आमिर तकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ डिजिटल, ताज़ा तरीन खबरें दुरुस्त मालूमात के साथ।